हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे 20 जनवरी अभी 21 में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का। वो हम एग्ज़ाम का डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम देखेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चंस थे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो क्या है कि एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यहाँ पे देख लेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया था। इनकी बुक्स के बारे में देख लेंगे। बुक्स इन्होंने कौन, द एंशिएंट विजडम इनकी बुक थी। द एंशिएंट विजडम। एक और बुक है मैन एंड हिज बॉडीज। ये इनकी बुक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के सीईओ जो है वो क्या है, अमिताभ कांत हैं। ओके, तो ये जो अमिताभ कांत हैं वो कौन हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर ऑफ 1980 बैच। ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने बुक्स लिखी है, वो देख लेते हैं इनकी बुक्स कौन सी है। इन्होंने बुक्स जो लिखी है, द पाथ अहेड, द पाथ अहेड। एक बुक और लिखी है, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया। वैसे और भी बुक्स है बट ये जो है इनकी दो बुक मैंने शो की है यहाँ पे। थर्ड क्या है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है। तो जो टकला मकान मरुस्थल है शिनजियांग चीन में है वो। ओके, तो उसका एरिया कितना है, एरिया टकला मकान, ओके, ये उसका एरिया है किलोमीटर स्क्वायर। ये जो टकला मकान है इसी के साथ में एक बेसिन है, टकला मकान के पास में ही एक बेसिन है। उस बेसिन का नाम है तारिम बेसिन। तारिम बेसिन। ओके, उसका एरिया है किलोमीटर स्क्वायर, 10,20,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये तारिम बेसिन का एरिया है जो कि टकला मकान के पास में ही है। उसके बाद ये फोर्थ पे है कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसे दिया गया। तो अभी पता है कि केएल राहुल को ऑरेंज कैप मिली थी आईपीएल 2020 में। ओके, उसके बाद देखेंगे पाथेर पांचाली के लेखक कौन थे। तो पाथेर पांचाली के जो लेखक थे वो थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ओके, ये इनका पाथेर जो पांचाली है वो एक लेख है, और भी बहुत सारे इनके लेख हैं पाथेर पांचाली के अलावा।
अपराजिता, अपराजितो, ओके। चांदेर पहाड़, चांदेर पहाड़। एक और है द वर्ल्ड ऑफ अपू, ओके। तो ये है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसने विकसित की? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसने की? डेनिस रिची ने, ओके। तो इनके डेनिस रिची जो है, इनके अवार्ड्स हम देख लेते हैं, इनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं। अवार्ड्स, टर्निंग अवार्ड है एक इनके पास, टर्निंग अवार्ड है। नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ओके। ये बेसिकली सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्होंने विकसित की। इसके अलावा ये जाने जाते थे किस चीज़ के लिए? एल्ट्रैन के लिए, बी के लिए, BCPL के लिए, सी के लिए और मल्टिक्स के लिए, ओके। सातवां है स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका अवार्ड देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत रत्न इनको अवार्ड मिला था। भारत रत्न अवार्ड मिला था। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनकी बुक्स हैं बहुत सारी। इसमें क्या है? एक बुक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड है। एट, एक बुक और है एट द फीट ऑफ महात्मा, महात्मा, महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल आधारिकों पर वरीयता दी गई? तो ये क्या है? 42वें, ओके। उसके बाद क्या है? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जारी किया था? तो उसका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। 10 नंबर पे क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो कौन है? अल गोर हैं, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका की ये पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी पार्टी कौन सी थी। इनकी पार्टी के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी पार्टी जो थी डेमोक्रेटिक पार्टी थी,
डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, और इनकी बुक्स देख लेते हैं। इनकी जो बुक्स थी वो कौन कौन सी थी? एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ, इनकन्वीनियंट ट्रूथ, द प्लेनेटरी इमरजेंसी ऑफ द प्लेनेटरी इमरजेंसी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, and what we can do about it, what we can do about it। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि इंडिया डिवाइडेड का पुस्तक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद क्या है? सेकंड पे है गोलापगोज द्वीप समूह किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो वो क्या है? चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। तो चार्ल्स डार्विन के जो अवार्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन के अवार्ड्स क्या हैं? कोपले मेडल है, कोपले मेडल, वॉलस्टोन मेडल है, वॉलस्टोन मेडल। ओके, बुक्स की इनकी बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो बुक्स कौन कौन सी है? द वोयाज ऑफ द बीगल, द वोयाज ऑफ द बीगल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जल संधि अलग करती है? तो वो कौन सी जल संधि है? मैगेलन जल संधि है। 17 नंबर पे है बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन किस योजना के तहत दिया गया? तो वो कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी। ओके, ये अक्सर लोगों को पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? कार्ल लिनियस ने होमोसेपियंस शब्द दिया है। उसके बाद 19 पे है अक्टूबर 2020 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे 2020 तक। ब्रिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स में कौन सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स में कौन सदस्य नहीं है? वो श्रीलंका है। ब्रिक्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे BRICS, बी से क्या है? ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि उनकी सदस्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? 2015 में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए पेंशन स्कीम कौन सी शुरू की गई थी? तो वो पेंशन जो स्कीम थी वो अटल पेंशन योजना थी। ये भी अक्सर लोगों को पता है अटल पेंशन योजना के बारे में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ओके, और
नेक्स्ट है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्या है? सिसिली द्वीप है। नेक्स्ट है मोबाइल टावर से निकले रेडिएशन के लेवल का पता लगाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो वो जो पोर्टल है उसका नाम है तरंग संचार पोर्टल। तरंग संचार पोर्टल। नेक्स्ट पे है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। ओके। नेक्स्ट है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके। तो ये जो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये पार्टी जो इनकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके। और ये जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ओके, इनकी अवधि कितनी थी? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इनकी जो अवधि थी 1952 से 1956, ये इनकी अवधि थी 52 से 56। ओके। लास्ट क्वेश्चन जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने किया था? तो वो जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका जो डिज़ाइन किया था वो जॉर्ज विटेट हैं। ओके। ये जॉर्ज विटेट जो हैं ये इंग्लिश मैन हैं। ओके। और इन्होंने जो इनिशिएट किया था वो दो इंडियन जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर थे उनके साथ इन्होंने इनिशिएट किया था। तो उनका नाम क्या क्या है? सीताराम खांडेराव वैद्या। एक तो ये हैं आर्किटेक्ट डिज़ाइनर और इनके साथ में एक और हैं डी.एन. मिर्ज़ा। डी.एन. मिर्ज़ा। तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ओके, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिज़ाइन दिया वो जॉर्ज विटेट ने दिया। बट यहाँ पे अगर हम होटल ताज की बात करें, होटल ताज की, तो होटल ताज की जो डिज़ाइन दी थी वो थे W.A. चैम्बर्स। W.A. चैम्बर्स थे और ये इंग्लिश मैन है। इन्होंने ये जो दो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर थे इंडियन, एक तो सीताराम थे, दूसरे डी.एन. मिर्ज़ा, इनके साथ मिलकर ये ताज होटल की डिज़ाइन दी थी। ओके। गेटवे ऑफ इंडिया के डिज़ाइनर कौन थे? जॉर्ज विटेट थे। और होटल ताज जो गेटवे के सामने ही है तो उसके जो डिज़ाइनर थे वो एक इंग्लिश मैन थे W.A. चैम्बर्स, और उन्होंने दो इंडियन जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर थे सीताराम और डी.एन. मिर्ज़ा, उनके साथ मिलके इसको डिज़ाइन दिया था। तो ये जो है हमारे शिफ्ट 1 20 जनवरी को RRB NTPC एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें अगर नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके ताकि। थैंक यू।